ये जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावटखोरी हुआ है, इसका बहुत निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, क्रिश्चियनिटी के लिए कमिश्नरी बनाया गया है, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जो भी इस सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध जाएगा वो पीसा जाएगा। मैं यही चाहूँगा कि आज जो भी मंदिर है, देवालय है, सब संतों के हाथ में होनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं के प्रसादों में मिलावट हो रहा है, जिसको हम पवित्र मानते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जो चीज़ें पाई गई और उसके बाद में अब छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिर डोंगरगढ़ में के प्रसाद में भी कुछ कमियां पाई गई, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आज राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों द्वारा एक बड़ा रैली आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम छत्तीसगढ़ के कोने कोने से साधु महात्मा संत महात्मा पहुंचे हुए हैं इसके विरोध में। और आप देखेंगे इधर पूरे के पूरे संत समाज के लोग आए हुए हैं। कहां से आए हैं और ये जो हुआ है क्या कहेंगे? ये जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावटखोरी हुआ है, इसका बहुत निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जितने भी सरकारी ये मंदिर है, सरकारी जो अधिकार में मंदिर है, उसको मुक्त करके हिंदू संगठनों को दिया जाए, जिसको साधु संत महात्मा चलाएंगे। क्योंकि विधर्मी लोग ऐसे षड्यंत्र करते जाएंगे और धर्म भ्रष्ट करने का यह बहुत बड़ा प्रयास था। न जाने हम लोगों का कितना जो है पुण्य जो है इसमें छीड़ हो रहा है। तो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होना चाहिए, जांच करके। यही हम किस लिए यहाँ पे यहाँ पर विशाल प्रदर्शन रैली इसलिए हो रहा है कि सरकारी जितने भी मंदिर हैं अधिकार में, उसको मुक्त करके जो है हिंदू संगठनों को दिया जाए, साधु संतों को जो है इसको दिया जाए। तो जिसको मंदिर को हम चलाएंगे। कोई विधर्मी प्रसाद में गाय का मांस मिला दे रहा है, कोई चर्बी मिला रहा है, कोई मछली का तेल मिला रहा है, तो ये कब तक ऐसा सहा जाएगा? ये हिंदू संगठन को जो मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो मांग है आप लोगों की, हिंदू बोर्ड को दिया जाए ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है जो कृत्य हुआ है इस ढंग का और आने वाले समय में ना हो, इसके लिए क्या कुछ एहतियातन कार्रवाई की? हम सभी का एक ही मत है कि यहाँ पर जैसे कि वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, क्रिश्चियनिटी के लिए कमिश्नरी बनाया गया है, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और सनातन बोर्ड का गठन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे सनातनियों की जो संपत्ति है उसका अत्यधिक शोषण और दोहन हो रहा है। कहाँ जाता है उसका कोई ऑडिट नहीं है। आज ना ही किसी के पास इसका ऑडिट है और ना ही इसका कोई ब्यौरा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी संपत्ति है हिंदुओं के हवाले की जाए, हिंदुओं के ऊपर खर्च की जाए और हिंदुओं के जो जर्जर हो रहे हैं मठ मंदिर, उस पर कार्य किया जाए। यही हमारी सबकी मांग है। और ये जो तिरुपति बालाजी में अगर जो मिलावट का किस्सा है, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा एक विश्व का ऐसा मंदिर है जो जहाँ पर करोड़ों का चढ़ावा आता है, उस पर अगर मिलावट हो गया तो फिर हम छोटे मंदिरों के बारे से क्या कह सकते हैं? आप खुद ज़रा सोचिए इस बारे से। तो ये हमारी सभी की मांग है। आप लोगों के माध्यम से ये हमारी मांगे ज़रूर पहुँचनी चाहिए उन तक और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग अखाड़े के जो साधु संत है वो पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से मांग की जा रही है कि इतने बड़े मंदिर में अगर इतना मिलावट हो जा रहा है प्रसाद में, तो छोटे छोटे जो मंदिर चलते हैं वहां की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी मत क्या है इसको लेकर? सभी संतों को जो मत है, हमारा भी वही मत है। सभी हम इसीलिए बैठे हुए हैं। हम न सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। सत्य सनातन धर्म हमारी बचे रहेगी, हिंदू बटेगी नहीं, तभी हमारी सत्य सनातन धर्म बचेगी। और हिंदू रक्षा मंच, हिंदू विश्व हिंदू परिषद, संत समाज सब मिल करके हम लोग एक ही मांग है कि सत्य सनातन धर्म पर कोई आँच आएगा तो हम लोग खड़े हैं सब कुछ। सत्य सनातन धर्म। अच्छा, तो ये एक चीज़ बताइए, एक निश्चित एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं जो विधर्मी शब्द, एक विधर्मी जो शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है हिंदू में भी ऐसा हो। जो भी इसमें आएगा वो पिसाएगा, जो भी इस सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध जाएगा वो पीसा जाएगा।
तो देखिए किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट ना करके जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, अगर विधर्मी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इनका मांग है। अलग अलग साधु संत महात्मा यहाँ पे बैठे हैं मंच में, आपको और भी दिखेंगे। मैं और भी बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है, रायपुर से। अच्छा, आप भी यहाँ पे एकजुट हुए हैं, आपकी मांग क्या है इसको लेकर? वही मांग है जो गाय का चर्बी और ये सुअर का चर्बी मिला के जो यहाँ पर विधर्मी लोग हम लोगों को धर्म भ्रष्ट कर इसी के हो हल्ला के लिए आए हैं। आपके महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही चाहूँगा कि आज जो भी मंदिर है, देवालय है, सब संतों के हाथ में होनी चाहिए। और जैसे कि हमारा अभी मुख्य उद्देश्य है कि तिरुपति बालाजी के प्रसादों पे जो मिलावट चल रही है, उसके लिए मैं ये चाहूँगा सबसे पहले शासन प्रशासन से इसमें थोड़ा सा ध्यान दे और संतों की आज जो भूमिका अहम रहेगी। और मैं रूपेश महाराज संत महासभा प्रदेश प्रवक्ता ग्रुप में, ये डोंगरगढ़ में भी आया है खबर ऐसा? ऐसे तो अनुमान सुनाई दिया जा रहा है। अभी उसकी चर्चा होगी संतों के बीच में कि ये बात यथार्थ है या अफवाह फैलाया जा रहा है, उसकी हम चर्चा भी करेंगे इसी बीच में। एक बुजुर्ग महात्मा जी मुझे दिख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? खान खमरिया। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को व्यक्तिगत मैं कुछ क्या कहूँगा, पूरा समाज ही कह रहा है जो हमारे सत्य सनातन धर्म है उसके ऊपर ये आघात हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं। हमारे देवी देवताओं के प्रसादों में मिलावट हो रहा है, जिसको हम पवित्र मानते हैं, है ना। उसमें गाय की चर्बी मिले, मछली के तेल मिले। अब बताओ कितना निकृष्ट काम है। वह काम को ये विधर्मी लोग अंदर कर रहे हैं। इस कितने वर्षों से कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। भगवत कृपा से अभी उजागर हो गया। अब वो ये इस तरह होता रहेगा, तब ये होता रहेगा तो समाज के लिए तो ये तो गलत चीज़ है। इसलिए हम सभी हिंदू जो व्यक्ति हैं, सब लोग एकत्रित होकर के उसका विरोध कर रहे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए, हैं। जो सत्य सनातन धर्म को मानने वाले इसके हाथ में उसको देना चाहिए। जिसको पाते हैं उसको दे दिया जाता है। हम लोग अपना गलत उसका उपयोग करते हैं। ये सभी का एक ही मांग है कि जो मिलावट हो रहा है, जो विधर्मी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए और ठोस नियम बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे अनर्गल कृत्य और भी ना हो सके। आप यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, संत महात्मा आए हैं, उनके चलते आपको आवाज़ मेरी साफ सुनाई दे रही है। मोटा मोटी बात यह है, जितने महात्माओं से मैंने बात की, साधु संत आए हुए हैं, उनका वही मांग है जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। बाकी और इस पूरे मामले में क्या होता है, इसका भी अपडेट हम आप लोग लगातार देखते रहेंगे। बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ।